अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो जनाब शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ। तो आपको बताया था कि हमारे यहाँ शादियां आ रही हैं। तो पहले आ रही है हमारे भांजे की, यानी कि मेरे हस्बैंड के जो सिस्टर का बेटा है, हमारा भांजा, सबसे पहले उसकी आ रही है। उसके बाद है फिर मेरी सिस्टर की शादी आएगी। तो उसके लिए मैं तैयारियां वगैरह कर रही थी। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे, अब मैंने प्रेस करके रख दूँगी। टाइम से काम किया हो ना तो फिर ऐन मौके पे ना दिक्कत नहीं होती, इसलिए मैं अपने भी और बच्चों के कपड़े सबके निकाल लिए हैं, सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब मैंने अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी। अभी 2 दिन पड़े हुए हैं शादी में, तो मैं फटाफट से इनको प्रेस करके रख देती हूँ। मैं आपको साथ-साथ दिखाती जाती हूँ। तो ये एक मेरा सूट है। ये पहला का स्टिच किया हुआ सूट है, मतलब न्यू नहीं है, पहले मैंने एक एक आध बार पहना हुआ है। तो कुछ मैंने आपसे बताया था कि मैंने सारे तो नहीं अपने नए बनाए, कुछ बीच में न्यू है और कुछ मैंने पहलों के साथ ना काम चलाया है। तो ये एक सूट है, एक मैरून कलर का है, अच्छा है, काफ़ी कलरफुल है। तो सबसे पहले मैं ये प्रेस कर रही हूँ। ये मेरा इरादा है कि मेहंदी पे मैं ये पहनूँगी। काफ़ी अच्छा कलर है। तो इसके साथ की मैचिंग चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या-क्या मैं इसके साथ पहनने वाली हूँ। पहले मैं सबसे पहले कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि होता है ना कि आइन मौके पे बाज़ औक़ात लाइट वगैरह भी चली जाती है, इसलिए पहले प्रेस किए हों ना तो फिर दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं सबसे पहले अपने कपड़े प्रेस करूँगी। हस्बैंड के तो फिर वो उन्होंने दूसरे ही होते हैं ना माया वगैरह वाले, तो वो धोबी से करवाते हैं प्रेस, उनके भी आ जाएँगे आजकल में। तो मैं अपने और बच्चों की करके रख दे रही हूँ। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि व्लॉग इतना लेट क्यों आया। आपको पता है कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों को कहते हैं ना, आती सर्दियाँ और जाती सर्दियाँ ये दोनों ही ख़तरनाक होती हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। तो हम इन दिनों पूरी फैमिली, तकरीबन मैं, बच्चे, मेरे हस्बैंड भी, वो मतलब होता है ना, नहीं फ़ील करवाते, साथ-साथ कर लेते थे। हम जो लेडीज़ होती हैं थोड़ी-सी होती हैं सेंसिटिव सी, और बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादा फ़ील कर जाते हैं। तो हम सारी फैमिली एक किस्म की बीमार हो हटी है और अभी भी दवाइयाँ हमारी जारी हैं। आइंदा दूसरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हमारी मेडिसिन वगैरह चल रही है। तो अभी तो मेरी कोशिश है फुल के इससे पहले कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, मैं फटाफट से ना ये काम निपेट लूँ। ये मेरा दूसरा सूट है। ये थोड़ा-सा लाइट कलर है लेकिन कंट्रास्ट इसकी अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, शाइन है इसमें। तो ये है, ये मैं पहनूँगी। मैंने सोचा है कि लाइट कलर है तो ये वलीमे पे अच्छा लगेगा। ये मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रेस ये मैंने पहले कर लिया था। ये सूट भी तकरीबन मेरा पहले का ही है और ये भी एक आध बार ही मैंने पहना है। और नेक्स्ट है ये है मेरा न्यू सूट जो मैंने न्यू स्टिच करवाया है तो कहते हैं ना वो सर्दियों वाली लिलन है तकरीबन। मतलब मौसम अभी ठीक है, इतना नहीं है ठंडा, तो ये पहना जाएगा। ये न्यू है, इसका कलर भी अच्छा है, रेड कलर, कंट्रास्ट भी सही लगी है मुझे, तो जो मैंने कहा मैं ये बारात वाले दिन पहन लूँगी। तो अभी आपको शायद इसमें जो शाइन है वो नज़र आ रही हो या नहीं, थोड़ी-थोड़ी सी आ रही है, लेकिन अच्छा सूट है, गला भी काफ़ी है इसका। तो ये मैंने न्यू स्टिच की करवाया है, इसके साथ मैचिंग भी अच्छी है चीज़ों की। तो ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं वलीमे वाले वो बारात वाले दिन पहनूँगी, सॉरी। मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि ना सर्दी है और ना गर्मी है। दिन को होता है ना तो गर्मी लगती है और जब रात होती है तो सर्दी लगने लग जाती है। मतलब कपड़े निकालने में भी इंसान काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से निकालें। अब बच्चों के मैंने निकाले हैं, मैंने अब अपनी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने दोनों तरह के निकाल लिए। अब जो मौसम के हिसाब से मुझे सही लगेंगे ना, मैं वही पहना दूँगी इनको, ताकि फिर खड़े पैर मुझे दिक्कत ना हो। मैंने दोनों तरह के कपड़े तैयार किए हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मेरा तीसरा सूट मुकम्मल हो गया है, इस्त्री हो गया है। इसे मैं रख दूँगी और मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ। ये सबसे पहले तो फ़िज़ान के कपड़े हैं। मैंने आपको शायद दिखाए भी हैं, ये ईद के व्लॉग में दिखाए हैं। उनमें से कुछ कपड़े इसने यूज़ कर लिए थे लेकिन कुछ पड़े हुए थे। इसके साथ की ये पैंट्स वग़ैरह है ना, काफ़ी हैवी हैं, मोटी हैं। तो ये सर्दियों के हिसाब से ये पैंट्स ठीक रहेंगी, लेकिन ये जो इसकी शर्ट्स हैं वो हाफ़ बाजू के हैं। लेकिन इतना भी मौसम नहीं है कि बड़ा है तो ये कवर कर लेगा। और वैसे इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए 2 ये हैं इसकी पैंट शर्ट्स हैं। और इसके अलावा इसका एक सूट इसके पापा ने स्टिच करने के लिए दिया हुआ है, वो आ जाएगी इसका और हैदर का, तो वो स्टिच किया हुआ ये वो पहनेगा। फ़िज़ान चूँकि सरवाला बन रहा है इसलिए इसके लिए ना थोड़ा सा अच्छे वाला सूट हमने करवाया है, मैं आपको दिखाऊंगी, अभी स्टिच होके नहीं आया।
तो वो करवाया। फ़िलहाल बाकी दिन यही चलेंगे, ये मेहंदी वाले दिन पहन लेगा और दूसरी वो वलीमे वाले दिन। इसके अलावा ये हैदर के हैं। हैदर के मैंने सारे मोटे सर्दियों वाले ही निकाले हैं। मैंने कहा छोटा बच्चा है, अगर शाम का टाइम मेहंदी, बाकी तो डे फंक्शन है, लेकिन मेहंदी वाले दिन मैंने कहा चलो ठीक रहेगा। अगर डे को ये ठीक रहे, इसे गर्मी ना लगी, तो फिर इसे यही पहना दूँगी, नहीं तो फिर मैं दूसरे पहनाऊँगी। ये मैंने ये जो निकाल रही हूँ ये है, इसको पहनाऊँगी मेहंदी वाले दिन मैंने सोचा है। काफ़ी अच्छे सारे न्यू हैं इसके, ये बिल्कुल न्यू हैं, ये यूज़ नहीं किए हुए। अब मैं आपको समझा देती हूँ, लाइन वाइज दिखा देती हूँ रख के। ये देखिए, जो सबसे उधर वाली साइड पिंक जो है सूट, उसके वो जो ऊपर पड़ा हुआ है राइट साइड पे, वो है इसका मेहंदी का। ये जो दरमियान में है कलरफुल सा, ये मैंने सोचा है कि बारात वाले दिन पहनाऊँगी। और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये ग्रीन कलर का, ये है वलीमे के लिए मैंने निकाला है। इसके अलावा हानिया के भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने कपड़े निकाले हैं, इसके भी मोटे, क्योंकि बच्चे अभी बीमार हुए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ना अपने हिसाब से कर रही हूँ। ये इसके भी थोड़े से सिंपल ही हैं, लेकिन ठीक हैं, ये भी न्यू है। तो ये जो दरमियान वाला है ये है मेहंदी के लिए मैंने निकाला, और ये जो रेड कलर का है मैं सोचा है कि ये बारात वाले दिन पहना दूँगी, और ये पिंक कलर का ये वलीमे वाले दिन हो जाएगा। सिंपल है लेकिन न्यू है, ठीक है, बच्चे हैं अभी, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये जो मेहंदी वाला है ना, उसके बाजू हैं थोड़े से हाफ, बाकी दोनों मोटे हैं। इसके अलावा ये है मैंने निकाले, ये थोड़ा सा गर्मियों वाला स्टफ़ है पूरे बाजुओं वाले। तो ये हैदर के लिए मैंने निकाला है कि अगर उनसे ना घबराहट हुई तो दिन के टाइम डे फंक्शन है ना, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास। और एक इसके पापा ने इसे स्टिच करने के लिए दिया हुआ है सूट फ़िज़ान के साथ, और एक ये है। तो ये फिर हल्के फुल्के से हो जाएंगे। बाजू पूरे हैं लेकिन थोड़े गर्मियों वाले हैं। ये इसकी पैंट है, वो शर्ट है, और ऊपर से वो जैकेट है। ये भी न्यू है, बिल्कुल नहीं पहना हुआ है हैदर ने। इसके अलावा हानिया की भी मैंने कुछ फ्रॉक्स निकाल लिए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर पहले से ये सब काम कर लिए जाए ना, तो फिर टाइम पे जो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले ये चीज़ें निकाल के रख ली थी। दोनों तरह से मैंने सोच लिया था कि दोनों तरह के निकाल के रख लूँगी। फिर जैसे मेरे हस्बैंड है ना, थोड़ा सा फिर वो ना बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, कहते कि जल्दी जल्दी हर काम होना चाहिए, हर चीज़ ये है वो होता ही है ना। तो ये है, मैंने हानिया के लिए निकाली है फ़्रॉक, ये पिंक कलर की फ़्रॉक है। तो ये भी बाजुओं के जो होती है ना, बगैर छोटे-छोटे इसके बाजू हैं, तो ये स्ट्रेट है, और ये वाइट कलर की है। इसके साथ भी ना बाजू ऐसे ही हैं। ये वैसे तो ये सर्दियों में भी पहने जा सकते हैं, अगर सर्दी महसूस हुई तो फिर मैं इनके साथ नीचे से हाई नेक वगैरह, ये लेगिंग वगैरह है इसकी हानिया की। और अगर मौसम ठीक रहा तो फिर वो मैं पजामा इसके साथ पहना दूँगी, ट्राउज़र। ये देखें, ये मोटी है इसके साथ, फ्रॉक के साथ। तो ये कपड़े हो गए बच्चों के। इसके अलावा अब बारी आ जाती है दूसरी चीज़ों की, जो ज्वेलरी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना छोटी-छोटी सी। उसके लिए मैंने ये ब्यूटी बॉक्स मैंने खुद ही घर में स्टिच किया था। ये थोड़ा-सा ना मल्टीपर्पज़ बॉक्स है, तो मैंने घर में खुद ही स्टिच किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मैं हर चीज़ इसी मैंने निकाल के रखी है। मेकअप, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। निकाल के चीज़ें और कपड़ों के साथ रख के दिखाती हूँ किस सूट के साथ मैंने कौन-सी चीज़ मैचिंग की है। सबसे पहले ये मेरा मेकअप है, ये जो किट वगैरह हैं। इसके अलावा मेकअप का सारा सामान, बेस वगैरह, ये वो जो कुछ भी होता है सारा कुछ, सबसे पहले मैंने मेकअप नीचे रखा। उसके बाद मैं ये है मेरा मेहंदी का सूट, उसके साथ की ये चूड़ियाँ हैं, साथ में ये इयररिंग है, ये पहनूंगी इसके साथ में। और साथ में इसकी ये रिंग्स हैं, दो दो बस ये रिंग्स रखी हैं। उसकी ये है बालों में लगाने के लिए, मल्टी कलर की है, ये बहुत अच्छी है, क्लिप सी छोटी सी, तो ठीक रहेगा ये। और इसके साथ ये जूता है इसके साथ। बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं हाई हील नहीं पहनूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ फिर ठीक नहीं ना रहता है, उठाना होता है, फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैंने स्लीपर्स ही रखे हैं। उसके बाद आ जाता है ये बारात वाला सूट, इसके साथ ये चूड़ियाँ हैं। तो चूड़ियाँ में क्योंकि बाजू इनके पूरे हैं तो आधी आधी पहनी जाएंगी। और ये इसके साथ है इयरिंग हैं, अच्छे हैं, काफ़ी कॉपर कलर के हैं, तो मैचिंग अच्छी हो जाएगी इसके साथ। ये है रिंग्स हैं। और इसके अलावा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बालों पे लगाने के लिए ये क्लिप है, उसके साथ ही एक नीचे से ये पोनी आ जाएगी, ये ऐसे, तो ऊपर ये क्लिप लग जाएगा, तो अच्छा सही हो जाएगा। क्योंकि अब बच्चों के साथ बाल खुले छोड़ना, फिर बच्चे खींचते हैं तो ठीक नहीं रहता। इसके अलावा ये वलीमे वाला सूट है, इसकी कंट्रास्ट ब्लैक के साथ है। इसके साथ में ये इयरिंग पहनूंगी, साथ में बिंदी भी है, लेकिन बिंदिया मैं नहीं लगाऊंगी, बस इयरिंग ही पहनूंगी।
ये ब्लैक कलर की इसके साथ मैंने कंट्रास्ट की है। ये देखें है, ये है। इसके अलावा है ये रिंग्स हैं, रिंग्स गोल्डन ही है, गोल्डन कलर की हैं, इसके साथ मैचिंग की मैंने। और इसके अलावा है ये मैं एक वॉच पहनूंगी, ब्रेसलेट वॉच है। इसके साथ भी पूरे बाजू और ये 4 जो कड़े होते हैं चूड़ियाँ ये वाली हैं इसके साथ। और जूता इसके साथ है ये वाला, ये खुस्सा टाइप है, बहुत प्यारा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, उन्होंने कहा था कि ये ले लो तुम। तो ये इसके साथ पहनूंगी, काफ़ी अच्छा मैच हो जाएगा इसके साथ। तो ब्लैक के साथ मैंने ये इसकी की है। और ये मैंने लगाई है कि दुपट्टा वगैरह सेट करना हो ना तो ये पिन्स काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो फिर दुपट्टा चूँकि होता है दूसरा सिल्की सा, वो इधर उधर ढलक जाता है। तो और इसके अलावा ये है हानिया के लिए, मैंने कहा अगर पिंक कलर का फ्रॉक पहनाया या कुछ भी उसके साथ हानिया की एक्सेसरीज़ हैं सर पे लगाने के लिए और हाथ में पहनने के लिए। और ये मेरे स्पंचेज़ हैं, मेकअप का सामान सबसे पहले मैंने नीचे रखा है जितना मेरे यूज़ में आएगा। और उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें सारा कुछ इसी बॉक्स में रखूँगी। फिर जब तैयार वगैरह होना होगा ना, ये एक मेरा फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का एक है खाली डिब्बा, इसमें मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह अपना सारा कुछ इसमें रखा है। ये चूड़ियाँ भी इसी में आ जाएंगी, मतलब सारा कुछ मेरे से मल्टीपर्पज़ ये बॉक्स है, इसमें सारा कुछ रख दूँगी ताकि मुझे आयन मकर ये लास्ट तक जब फ़िज़ान और हैदर के सूट आएंगे ना तो उसमें डालने के लिए जो सारा सामान मैंने इसमें डाल के रख दिया। जब तैयार होना हो तो बस एक बॉक्स ही निकाल लूँगी तो आराम से तैयार होकर फिर सारा कुछ वापस इसी में रख दूँगी। तो ऐसे काफ़ी आसान हो जाता है। उसके अलावा ये मेरा हैंड बैग है जो मैं शादी वगैरह पे जाना हो ना तो तब यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा कलर है, पीच कलर का है, पिंक कलर का, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ फिर इतना थोड़ा सा रखना ही पड़ता है। इसमें जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक मैंने अपना क्लच रखा है, ये वाला पर्स रखा है। और इसमें कुछ जो ज़्यादा तो नहीं कुछ आता, बस ये वैसे जब हाथ में पकड़ना हो तो कुछ निकालना या सलामी वगैरह देनी होती है ना शादी पे, तो चलो बंदा निकाल के सारा कुछ कर लेता है, तो वो है। इसके अलावा मैंने रखे हैं कुछ पाउचेज़ हैं, पाउचेज़ में बच्चों के लिए ही हैं ज़्यादातर चीज़ें। ये मेरा एक है एमरजेंसी पाउच है, इसमें मैंने तकरीबन हर एक चीज़ जो एमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मेडिसिन्स हो गई आपके पास, जो पिन्स होती हैं, इसके अलावा इसमें हैंड वॉश है, फेस वॉश है, मतलब ऐसी ज़रूरत की बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो रखी हैं ताकि एमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मैं लाजमी रखती होती हूँ, कहीं ट्रैवलिंग पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ ना तो मैं ये रखती होती हूँ। इसके अलावा ये और पाउचेज़ हैं, इसमें ये मेरा हैंड वॉश है और दूसरा वो लोशन मैंने साथ रखा हुआ है। और साथ में एक मैंने छोटा सा वो बनाया, ये लोशन है हैंड लोशन, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फिर वो हाथ वगैरह धोने हैं तो ड्राई हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा वो टिश्यू बॉक्स बनाया हुआ था, ये वाइप्स हैं बच्चों का फेस वगैरह साफ़ करने के लिए, हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सर्दियों में फिर हो जाता है। और ये एक मैंने रखा है कि मैंने जब मेकअप का सामान, कोई लिपस्टिक वगैरह या कुछ भी साथ मैचिंग की कोई चीज़ रखनी हो ना तो बंदा इसमें रख लेता है। बस यही सामान रखा है, ज़्यादा नहीं मैंने कुछ भी इसमें रखा। ये भी नहायत ही ज़रूरी मैंने सोच समझ के रखी है कि अगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई तो, अगर एमरजेंसी किट की मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं नेक्स्ट डे रखूँगी, नहीं तो फिर ये निकाल दूँगी क्योंकि घरों के पास ही इतना तो नहीं होता। ये ट्रैवलिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ में आती हैं, कहीं दूर जाना हो ना तो फिर काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। बस ये सामान रखा है मैंने साथ में। और ये हैंड बैग मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप भी बताइएगा। कलर बहुत प्यारा है इसका, डिसेंट सा। इसके अलावा ये बच्चों का है, फीडर के लिए पाउच है, ये भी मैंने थोड़ा सा ख़राब हुआ था उसे ठीक किया है, ये करके मैंने रखा है क्योंकि बच्चे जब छोटे हैं हैदर और हानिया फिर दूध मांगते हैं तो फिर मैं इसमें रख के ले जाऊँगी। तो बस यही चीज़ें थी जो ज़रूरत की मैंने निकाली थी, सारी पहले निकाल के रख ली हैं ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे तक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।